Exercise 6.3, question number 14. Side AB and AC are median AD of a triangle ABC. तो चलिए पहले डायग्राम हम डिसाइड बनाते हैं। ये आपका ABC, AB एंड C, ठीक है। AB एंड AC आर मीडियन AD, ठीक है। ये हमने AD बनाया, ठीक है। नेक्स्ट, आर प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड PR। देखिए एक और मीडियन PM दिया है, अनदर ट्रायंगल का है PQR। तो PQR पहले बना लेते हैं और इसके जितने भी साइड्स हैं क्या है, प्रोपोर्शनल PQR, जिसका मीडियम यहाँ पे दिया हुआ है आपका साइड्स ऑफ PQR मीडियम PM। सो प्रूव दैट ट्रायंगल ABC एंड PQR। तो चलिए पहले यहीं से चेक कर लेते हैं हमें सॉल्व क्या करना है। तो PQR और ABC को हमें सिमिलर करना है। तो देखिए सिमिलर के लिए क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो एंगल हो, एक तो साइड रेशियो में हो। तो साइड तो प्रोपोर्शनल दे दिया है कि इसमें AB PQ के रेशियो पे है, AC PR के रेशियो पे है। तो चलिए ये तो प्रूफ हो गया, बट एंगल तो होना चाहिए ना, और एंगल हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो फिर करें क्या, तो उसके लिए हम क्या करें, हमें एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो कि कोई तो एंगल प्रूव करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एंगल है ही नहीं। एक बस दिया है AB अपॉन PQ एंड AC PR। चलिए वो तो राइट है। एंगल को फाइंड करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ है ही नहीं है। तो क्या करें, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर चलते हैं किसके साइड, कॉन्ग्रेंस के साइड। तो कॉन्ग्रेंस के लिए हम क्या करें, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन के विदाउट में हम नहीं फाइंड कर सकते कि कोई एंगल इक्वल कर दे, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करते हैं, यहाँ से D से एक और लाइन, जिससे हम एंगल्स को फाइंड कर सकें। तो E ले लेते हैं और सेम इसी तरह आपको यहाँ पे भी ले लेना है। एक ही साइड आप लें, दूसरा साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें पूरा कंप्लीट नहीं करना है। एंड इतना ही बस कर लीजिए, एक ट्रायंगल ले लेते हैं जिससे हम एंगल्स तो प्रूव कर सकते हैं। देखिए इसके लेने की वजह क्या हुई, कम से कम ये एंगल वर्टिकल अपोजिट से ये इक्वल हो जाएगा, अनदर ये भी इक्वल हो जाएगा ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा नेम लिखने में ये होता है कि हमें बड़े बड़े नाम नहीं लिखने पड़ते। तो यहाँ 1 2 कर लेते हैं, यहाँ 3 कर लेते हैं, यहाँ पे 4 कर लेते हैं, यहाँ पे 4 हो गया आपका, इसे 5 कर लेते हैं, और इसी तरह यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, और यहाँ पे 7 कर लेते हैं, 8। क्यों ऐसा किया, क्योंकि पास में ठीक रहेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। सबसे पहले हम किस में वर्क कर रहे हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके साथ हमें क्या दिया है, यहाँ पे सभी प्रोपोर्शनल पे हैं, तो प्रोपोर्शनल कर दीजिए। क्या है गिवन आपका, AB अपॉन PQ ये दिया है, एंड ये देखिए लिखा है AB एंड AC। तो AB तो हम कर लिए, AC का भी बताइए। तो AC अपॉन क्या हो गया आपका PR, ठीक है। ये आपका गिवन है, ठीक है। और मीडियन भी दिया है, तो मीडियन भी आपका अपॉन होगा, यानी AD अपॉन क्या हो गया PM, राइट। ये तो आपको चलिए गिवन हुआ। टू प्रूफ, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ के लिए एंगल्स तो है नहीं, ये तो सब हम अपने से डिसाइड करें। इक्वल तो नहीं है ना, और इक्वल अगर हम इसे बताएं वर्टिकल अपोजिट, तो ये दूसरे साइड में है। अगर इस साइड होता तो फिर सॉल्व भी हो जाता। तो प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, प्रूफ से पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, एक्सटेंड AD, ठीक है, प्रोड्यूस किए हैं यहाँ पे लाइन अप टू E तक किए हैं, एंड PM यहाँ पे देख लीजिए, PM कहाँ तक किए हैं, अप टू N, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपका ठीक, ओके। और यहाँ पे हमने क्या किया, CE और RM को ज्वाइन किया, ज्वाइन CE एंड RM। थोड़ा सा आप आराम से देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हम कर देंगे।
ठीक है, ये हमने क्यों वर्क किया उस सभी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ज्वाइन क्यों किया उसका तो कुछ रीज़न होना चाहिए ना, तो हम सबसे पहले लेंगे ए बी डी और सी ई डी में। तो ये आपका प्रूफ स्टार्ट हुआ, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी ई डी में। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या इक्वल दिख रहे हैं, ए बी डी एंड सी डी ई में। सबसे पहले बी डी इक्वल टू डी सी, क्यों, क्योंकि मीडियम की प्रॉपर्टी होती, याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कोई लाइन अगर जैसे सपोज ये लाइन हमने ड्रा किया, अगर हम बोलते हैं इसका मीडियन ये है तो इसका मीन्स ये है कि अगर हम इसे डी नोट करते हैं तो ये क्या हो गया, ए डी इक्वल टू डी बी हो जाएगा। ये मीडियन की प्रॉपर्टी होती है और इक्वल सिर्फ मीडियन करता है, 90 डिग्री कुछ नहीं करते। ठीक है, मीडियन ही इक्वल करता है, तो उसका मीन्स हुआ बी डी इक्वल टू क्या हो गया, डी सी। तो फर्स्ट हो गया आपका ये बी डी इक्वल टू डी सी। दूसरा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। यहाँ हमने रीज़न नहीं लिखा तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, एंगल 5 एंड एंगल 6 वर्टिकल अपोजिट एंगल से हुआ। ठीक है, 2 हो गए, थर्ड एक और चाहिए हमें, तो थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए डी, ठीक है, इक्वल टू ई डी, ये भी तो मीडियन है ना, तो हम यहाँ पे क्या नोट कर सकते हैं, ए डी इक्वल टू ई डी। और वैसे भी हम कंस्ट्रक्शन किया है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, ए बी डी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल सी ई डी। अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम कॉन्ग्रेंस क्यों किए। ठीक है, तो हमें इसमें क्या प्रोड्यूस हो गया, ए बी जो है वो सी ई के क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, क्योंकि बी डी इक्वल टू डी सी तो ऑलरेडी था, ए डी से मतलब ही नहीं, क्योंकि हमने दूसरे साइड पे आया यहाँ पे, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, सी ई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी ई। ठीक है, अब ये जो ये आपका कॉन्ग्रेंस हुआ किसके अकॉर्डिंग हुआ, साइड एंगल साइड ऑफ कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये किससे हुआ, सी पी सी टी से, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। जब सिमिलर करते हैं तो यहाँ एस नोट करिएगा। ओके, अब यहाँ पे गौर से देखिए हमने क्या प्राप्त किया, ए बी इक्वल टू सी, कहाँ से, ए बी इक्वल टू सी ई। अगर आप इसे लेंदी करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो फिर आप एक बार इसमें भी लेंगे पी क्यू एम और आर एन एम। अगर आप इसे और बड़ा करना चाहते हैं और नहीं लिखना चाहते बार बार, यही स्टेप बस रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं सिमिलरिटी करके, तो आपका थोड़ा सा सॉल्ट हो जाएगा इस सॉल्यूशन। सिमिलरिटी में आप यहाँ लिख दीजिए इन ट्रायंगल पी क्यू एम और आर एन एम, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए इन सिमिलरली ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पी क्यू एम कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल आर एन एंड एम। देखिए ये भी हो जाएगा इसी के जैसे, क्योंकि इसमें भी आपका मिड पॉइंट है ना, इसमें भी आपका वर्टिकल अपोजिट है, तो सिमिलरली करके हम इसे कॉन्ग्रेंस लिख सकते हैं, तो आपका सॉल्ट हो जाएगा। अगर आपको डिटेल करना है तो फिर आप ऐसे ही प्रोसेस पे कर लीजिएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स सॉल्ट ही डिमांड करते हैं, इसलिए हम इसको सॉल्ट में बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ए बी इक्वल टू हमने सी ई लिखा, तो इसमें क्या हो जाएगा, पी क्यू सिमिलर क्या हो जाएगा, ए इक्वल आर एन। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए पी क्यू इक्वल टू आर एन। किससे हुआ है ये, सी पी सी टी से। देखिए सेम हो गया आपका ये। ठीक है, तो शॉर्ट हो गया, नहीं तो हमें और लंबा करना पड़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं बात एंगल्स को इक्वल करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल्स। अभी हम तो साइड पे ही हैं, तो कुछ देखते हैं कि क्या रीज़न क्या निकला, हम इसे क्यों फाइंड किए, ए बी और पी क्यू की वैल्यू। तो गिवन हमारे पास क्या था, गौर करिए, ये है हमारा गिवन, है ना, ए बी इक्वल टू पी क्यू ए सी अपान पी आर। तो इसी को हम यहाँ पे नोट करते हैं थोड़ा सा, ए बी अपान पी क्यू, ए सी अपान पी आर, और मीडियन क्या था, ए डी अपान पी एम। अब देखिए ए बी को क्या हम कुछ चेंज, ए बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, सी ई, तो इसे हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शो कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
ठीक है। ए बी की वैल्यू आपके सामने है सी, ठीक है, अपॉन पी क्यू तो है नहीं, पी क्यू तो सेम ही रहेगा, इक्वल टू ए सी, ए सी भी हमारे पास नहीं है तो आप ए सी को वही रहने दीजिए, पी आर को भी वही रहने दीजिए, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, यहाँ तो ए बी की वैल्यू थी और किसकी थी, ए डी, यहाँ किसकी वैल्यू थी, ए बी की वैल्यू तो रख लिए, पी क्यू आर एन, तो पी क्यू तो यहाँ है, हम तो आर एन नोट ही नहीं किए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर एन, थोड़ा सा गौर करिएगा, आर एन, ओके। ए सी पी आर इसकी तो वैल्यू नहीं, अब ए डी अपॉन पी एम, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ए डी ये है और पी एम ये है, लेकिन इससे ये देखिए कोई लाइन एक्स्ट्रा गई है ना, तो ए डी अपॉन पी एम को हम कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 ए डी भी कर सकते हैं और यहाँ पे पी एम, क्योंकि अभी 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो वही आ जाएगा। अब 2 ए डी और 2 पी एम, थोड़ा सा यहाँ डायग्राम में आप देखिए, 2 ए डी से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए ई हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो ए डी इक्वल टू डी ई, तो है ना, सपोज ये हम लिख दिए ए डी इक्वल टू डी ई, ये दोनों इक्वल है ना, ठीक है। अब ए डी और डी ई को हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, तो ए डी के प्लेस में हम डी के प्लेस में ए डी भी तो लिख सकते हैं ना, तो 2 ए डी हुआ ना, तो 2 ए डी इक्वल टू क्या हो गया, ए ई हो गया ना, तो हम यहाँ पे क्या नोट कर सकते हैं, आपका ए ई, राइट। और इसी तरह आपका ये क्या हो जाएगा, जो पी एम है 2 पी एम, वो क्या हो जाएगा, पी एन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पी एन हो गया। तो यहाँ पे एक बार और स्टेप लिख लेते हैं, आर एन इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा पेज प्रॉब्लम हो गया, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया इस अपॉन को, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, अब इसके सॉल्यूशंस को हम डायग्राम के पास लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं, ये हमारा डायग्राम है, सी ई कहाँ पे है देखिएगा, सी ई ये है ना, सी ई अपॉन आर एन, तो अपॉन आर एन, पहले हम सी इसको देखते हैं बस, क्योंकि ये साइड्स के नेम होंगे, सी ई ए सी ए ई, सी ई आपका ये हुआ, ए सी ये हुआ और ए ई ये पूरा हुआ, मतलब ये लाइंस की बात कर रही है, ये ट्रायंगल्स की बात हो रही है, राइट। और इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन हुआ, आर एन, देखिए सी के नीचे आर एन आया, ए सी के डाउन साइड पे, जैसे ए सी यहाँ है तो ये देखिए पी आर होगा, श्योर ये पी आर, ए ई आपका ए ई फुल है और ये आपका पी एन भी होगा उसका डाउन साइड, देखिए पी एन ये है, तो इसका मीन्स क्या हो गया, हमारा ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर ट्रायंगल पी आर एन, चलिए बहुत मुश्किल से तो मिला सिमिलरिटी, तो सिमिलर जब हो गया तो इसका मीन्स क्या हुआ, सिमिलरिटी के कारण एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा, देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और ऐसा नहीं है कि 1 और 3 ही इक्वल होगा, ये भी एंगल्स आपके इक्वल होंगे, ये भी एंगल्स इक्वल होंगे, लेकिन हमें इधर से मतलब ही नहीं है, तो हम सिर्फ इसको फोकस करेंगे क्योंकि हमको ये ट्रायंगल सिमिलर करना है ना, तो 1 और 3, तो आपका क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये आपका सिमिलरिटी से आएगा, किससे, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा ना, सी पी एस टी, ये सिमिलर ट्रायंगल, जिसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप सिमिलर से अगर एंगल इक्वल कर रहे हैं या साइड कुछ भी कर रहे हैं रेशियो पे, तो किससे आता है, सी पी एस टी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये बात याद रखिएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अब सपोज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये लाइन भी कंस्ट्रक्ट करते, ये लाइन भी कंस्ट्रक्ट करते और ये भी, और हम इस पार्ट में करते, तो 2 का इक्वल 4 होता, श्योर होता, तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं किया, हम एक ही साइड की, जैसे हमने यहाँ सिमिलरिटी से आपको कॉन्ग्रेंस डायरेक्टली लिखा दिया यहाँ पे, ये सिमिलरिटी से, वैसे हम यहाँ भी सिमिलर तो कर सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं, सिमिलरिटी, सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू, देख सकते हैं एंगल 4। आप बुक्स या गाइड्स में देखते होंगे आपका ये पूरा कंस्ट्रक्शन किया, तो हमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एक साइड जब इक्वल बता दिया तो श्योर है कि दूसरा भी आएगा, ठीक है, ये हो गया। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। अब 1 और 2
क्योंकि हमको ट्रायंगल प्रूव करना है, तो ये एंगल पूरा चाहिए ना आपको, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। भाई एक ठो तो मिल जाए, अगर एक भी मिल गया, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दिया है, एक तो मिल जाए, ये देखिए उसी कोशिश में है, तो 1 और 2 हमें प्लस चाहिए। तो 1 कहाँ है ये और 2 कहाँ है ये, तो ऐड कर दूँ मैं इसे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों का ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये हमें प्रूफ हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा ना। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, बी ए सी। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है बी ए सी, आप एंगल ए ही डिसाइड कर दीजिए। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, पी, तो एंगल पी। चलिए एक तो मिला, अब आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब हमने जितना वर्क किया वो सिर्फ इसके लिए किया, इसके लिए, यही इतना लंबा हमें प्रोसेस कराया। अगर ये पहले से कहीं से मिल जाता तो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सोचिए ये सब कुछ हुआ कराया। अब ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में भाई सिमिलर करना है, तो सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो एंगल इक्वल हो जाए, एक तो रेशियो में आपका साइड्स हो जाए। तो वो तो एडवांस दिया हुआ है, ए बी अपान पी क्यू ए सी अपान पी आर। ये देखिए ए बी अपान पी क्यू ए सी अपान पी आर। अगर थर्ड भी दे देता बी सी अपान क्यू आर, ये ना देता मीडियन, तो हम यहीं पे सिमिलर कर सकते थे। वो भी कैसे, देखिए ये देखिए 3 साइड इक्वल हुआ तो देखिए डायरेक्ट सिमिलर हुआ, तीनों हुए ना। अगर तीनों हुए तो साइड से ही हो जाएगा रेशियो। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए बी, अब डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, देखिए ए बी तो पी क्यू होगा, देख सकते हैं यहीं पे, इक्वल टू बी सी तो क्यू आर होगा। देख लेते हैं थोड़ा, बी सी डाउन तो नहीं है, ये गलत है, ए सी इक्वल टू पी आर। एक और है ना साइड आपका, तो यहाँ पे आपको ए सी, क्योंकि वो तो दिया नहीं था, अगर वो दे देता तो फिर सॉल्व हो जाता। ये किससे है, ये सब आपके, ये फ्रॉम, इसको थर्ड कर लेते हैं। आपको रीज़न देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, अगर यहाँ नहीं दिए तो आपका रॉन्ग हो जाएगा ये गिवन। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर। यही तो प्रूव करना था, सब दे दीजिए। ओके।